एवरीवन, आपका वेलकम है मेरे चैनल पे। आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं जावा कंपाइलेशन। जावा कंपाइलेशन बेसिकली बहुत इजी 2 स्टेप प्रोसेस है। इसमें सबसे पहले क्या होता है कि हम एक जावा प्रोग्राम लिखते हैं। उसके बाद जो कंपाइलर है वो चेक करता है उसका, हमारा प्रोग्राम का सिंटेक्स चेक करेगा। उसके बाद इफ़ सिंटेक्स इज़ प्रॉपर तो जावा कंपाइलर क्या करेगा, जनरेट करेगा बाइट कोड को जनरेट करेगा। सो इफ़ प्रोग्राम इज़ सिंटेटिकली रॉन्ग then java compiler tells an error and we can say compilation is failed। सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या होगा। सबसे पहले हमने एक प्रोग्राम बनाया है, ये हमारा एक प्रोग्राम है, उसको हम सेव करते हैं। हमें पता है कि हम कैसे सेव करते हैं, test.java की एक्सटेंशन से। उसके बाद क्या होगा, हमारा ये कंपाइलर है जावा सी, हम ये क्या करेगा, कंपाइल करेगा। कंपाइल करने के बाद अगर हमारे पास कोई एरर आता है वो सिंटैक्स इसका चेक करेगा। अगर कोई एरर आता है तो वो यहाँ पे एरर दे देगा। अगर एरर नहीं आता तो वो क्या करता है, बाइट कोड को जनरेट करता है। ठीक है, बाइट कोड क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। बाइट कोड, तो बाइट कोड की इतना जान लेते हैं कि बाइट कोड की जो एक्सटेंशन होती है वो क्या होती है, डॉट क्लास, और उसका नाम क्या होता है, हमारी प्रोग्राम की, जावा प्रोग्राम की फ़ाइल से। ये बस 2 प्रोसेस हैं हमारे कंपाइलेशन के। अब हम जानते हैं कि अब जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का क्या मतलब हुआ कि जावा प्रोग्राम्स को हम कोई भी प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हैं। कि जैसे भी हम उसको विंडोज़ पे रन कर सकते हैं, एंड्रॉयड पे रन कर सकते हैं, मैक पे रन कर सकते हैं, लिनक्स पे रन कर सकते हैं। किसी भी प्लेटफॉर्म पे हम जावा के प्रोग्राम्स को रन कर सकते हैं। उसके लिए क्या होता है, हमारे को क्या रिक्वायर्ड होती है, JRE, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। ये एक बेसिकली एक टर्म है, ये एनवायरनमेंट है। इसके लिए मैं एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, JRE, JVM, JDK, वो मैं एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, तो आप वहाँ पे उसे देख लेना। तो हमें क्या होता है, ये एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। मींस हम इसको कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हैं, बट उसके लिए हमारे को क्या रिक्वायरमेंट होती है, हमारी JRE की हमारे को रिक्वायरमेंट होती है। अब हम आगे पढ़ लेते हैं कि जावा क्या है। जावा वोरा क्या होता है, राइट वंस रन एनी टाइम। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये है कि हम जावा के प्रोग्राम को लिख के उसको कंपाइल करके उसका बाइट कोड जनरेट करके हम उस बाइट कोड को किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन करवा सकते हैं। हमने एक प्रोग्राम को कंपाइल कर लिया एंड हमें उसका बाइट कोड भी जनरेट हो गया, मतलब प्रोग्राम रन हो गया। अब हम चाहते हैं कि उसको हम कोई और सिस्टम पे, कोई और प्लेटफॉर्म पे हम उसको रन करवाएं, तो हमें वो प्रोग्राम को दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या लेंगे, उसका बाइट कोड लेंगे और उसको डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे रन करवा देंगे बाइट कोड को विद द हेल्प ऑफ JVM के थ्रू ये काम होता है। जावा वर्चुअल मशीन, इसकी मैं आपने बताया आपको कि मैं इन सब की वीडियो एक अलग से बनाऊंगी कि ये क्या टर्म्स है। तो अभी तो आप ये जान लिए कि JVM एक टर्म होती है, जावा वर्चुअल मशीन, जो हेल्प करती है बाइट कोड को प्रोग्राम में, बाइट कोड को रन करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो हमारे पास हर प्लेटफॉर्म के अंदर उसका JVM होना चाहिए। हर प्लेटफॉर्म का JVM डिफरेंट होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि राइट वंस रन एनी टाइम। उसको, हमें प्रोग्राम को बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम एक ही बार लिखें और उसको कभी भी कहीं भी रन कर लें। अब हमने बोला कि ये बाइट कोड, अब बाइट कोड होता क्या है, बाइट कोड क्या होता है, बाइट कोड इट इज़ एन इंटरमीडिएट लैंग्वेज। ये एक लैंग्वेज है विच इज़ नॉट हाई लेवल लैंग्वेज नॉर अ लो लेवल लैंग्वेज।
ये एक इंटरमीडिएट, ना तो ये पूरी हाई लेवल है ना तो ये पूरी लो लेवल लैंग्वेज है, ये एक इंटरमीडिएट है, ठीक है, उसके बीच में है ये। अब क्या है, इसकी एक्सटेंशन हमने पढ़ ली कि ये डॉट क्लास इसकी एक्सटेंशन होती है। बाइट कोड हमें जब भी हम जनरेट करते हैं डॉट क्लास के नाम से सेव हो जाता है, और आप कभी भी इसको खोल के देखोगे तो हमें कभी बाइट कोड आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये लैंग्वेज हमें समझ ही नहीं आती, क्योंकि ये एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज, ना तो ये हाई लेवल है ना तो ये लो लेवल है, तो आपको कभी भी समझ नहीं आएगी। आप ट्राई कर सकते हो, उसे खोल के देख सकते हो। तो बाइट कोड इज़ अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, देयर इज़ नो सेपरेट बाइट कोड फॉर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। तो हमने ये बात पढ़ी ली थी कि हमें हम बाइट कोड को जनरेट करके हम कोई भी प्लेटफॉर्म पे उसको हम चला सकते हैं। सो बाइट कोड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। एंड जो कौन जनरेट करता है बाइट कोड, हमने पढ़ ही लिया कि इसको कंपाइलर जनरेट करता है। इसके बाद हमारा प्रोग्राम रन होता है बाइट कोड के बाद। सो इस वीडियो में इतना ही है। आपको पसंद आई होगी वीडियो तो लाइक शेयर ज़रूर करना, और कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में बताना। एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।